right? And since phi is equals to Li, कल ही देखा था, you can write E is equals to minus d by dt, ब्रैकेट में Li, L निकाल लो बाहर, बचेगा di अपॉन, राइट? देख लो, पहले लिख लेना, यहां से L की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन माइनस di अपॉन, राइट? लिखो ये चारों स्टेप, यहां से लेके वहां तक लिखो। दिख रहा प्रशांत यहां से? ठीक है, अभी कर देंगे, लाइट ऑन कर, फिर हवा नहीं आती है, लाइट ऑन कर देंगे तो देन यहां पे इफ माइनस डी आई अपॉन डी टी को अगर 1 ले लिया जाए तो L इज इक्वल्स टू आएगा E. नाउ डिफाइन व्हाट इज L. यहां से सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन करो. Self inductance can be defined as the EMF when the rate of decrease in current is unit. EMF induced where? In the coil. Coil. पूरा बोलो. हाँ प्रिंस, कैसे डिफाइन करेंगे आज से L? हाँ कर लो खुद में कर. हाँ दिकेश बताओ कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ से? डिफाइन L. हाँ दिकेश. हाँ वेरी गुड. इसको रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट कह सकते हैं. नेगेटिव साइन. di अपॉन dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एंड माइनस di अपॉन dt इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट. कह सकते हैं तो कह सकते हैं कि L self inductance is defined as the EMF induced in the coil when the rate of decrease of current through the coil is unit. L क्या है? E. बाहर L क्या है? E. Self inductance is the EMF induced in the coil when minus di upon dt is 1. Di upon dt is the rate of change of current. With negative sign, it means decrease. So I can say that self inductance is equal to the EMF induced in the coil when rate of decrease of current through the coil is unit. कह सकते हैं? लिखो सेल्फ इंडक्टेंस यहां से लेके यहां तक के फॉर्मूले में कोई इश्यू तो नहीं. E होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, लेंज लॉ लगा के, राइट? माइनस साइन क्यों आया? बिकॉज फाई इज अपोजिंग द E या E इज अपोजिंग द फाई, तो माइनस साइन. आगे बढ़ोगे, कल ही पढ़ा है फाई इज इक्वल्स टू Li. पुट किया, I को बाहर निकाला, राइट? तो बचा माइनस डी आई अपॉन डी टी. हाँ L को बाहर निकाला तो डी आई अपॉन डी टी. L अकेला छोड़ दिया, E अपॉन डी आई अपॉन डी टी, साथ में माइनस साइन ले आए, तो ये बन गया, राइट? यहां पे माइनस डी आई अपॉन डी टी ले लिया 1, तो L इज इक्वल्स टू क्या आ गया? E. सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द EMF induced in the coil
Self-inductance is defined as the EMF induced in the coil when the rate of decrease of current through the coil is unity UNITY full stop. लिखिए SI यूनिट यहां से देख के व्हाट शुड बी द SI यूनिट Z L की SI यूनिट कितनी होनी चाहिए अगर यहां से देखो तो मतलब ये E I और T के टर्म्स में एक मिनट E की यूनिट क्या होती है वोल्ट I की एम्पियर राइट T की सेकंड ये ऊपर जाएगा तो सेकंड प्लस में हो जाएगा एम्पियर क्योंकि नीचे तो वोल्ट एम्पियर -1 सेकंड इसी को कहते हैं क्या एन किसी भी फॉर्म में लिख सकते जिस फॉर्म में फॉर्मूला है उसी फॉर्म में लिखा जाता है और एक और यूनिट आती है एल की यहां से देखो L is equals to phi upon I if I'm not wrong phi is equals to L is equals to phi upon I तो 1 Henry is equals to 1 Henry is equals to 1 Weber upon 1 एम्पियर तो क्या हो जाएगी 1 वेबर एम्पियर -1 तो या तो है वोल्ट एम्पियर -1 सेकेंड या फिर है 1 वेबर एम्पियर राइट तो हेनरी की 2 यूनिट्स है दोनों ऐसा ही है एक पुराने वाले फॉर्मूले से निकाली एक अभी वाले से निकाली लिख लो दोनों ये देखो आगे की चेयर्स खाली छोड़ के साइडेड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड self inductance of a solenoid बनाइए
कहाँ पर कल चुकवा देंगे इसमें यहाँ आ जाओ आ जाओ यहाँ पे ये जो बैग्स रखे ना पलक पीस चली जाएगी सृष्टि के बाजू में सौम्या के पास ये बैग हटाओ यहाँ से निकलो आराम से निकलो निकलो नाच जाओ देखो 5 स्टेप्स का प्रूफ है डेरिवेशन you are going to find out the self inductance of a solenoid एक solenoid जिसकी लेंथ क्या है L जिसमें स्मॉल m क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैपिटल M क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स I इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना करंट फ्लो हो रहा है राइट यू नीड टू फाइंड आउट द सेल्फ इंडक्टेंस L इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा L जैसे किसी भी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहता है एस ऐसे किसी भी कॉइल का इंडक्टेंस क्या रहता है कांस्टेंट L राइट फिर बाद में तुम आयरन कोर डाल दो ये सब डाल दो बढ़ता रहेगा बाद की बात है एक फिक्स्ड मटेरियल के लिए तो R क्या होगा या L क्या होगा देखो नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द L देखो अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है देयर विल बी अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उसके पहले देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड यू नो द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड कितना होता है म्यू नॉट एन आई वेरी गुड B is equals to mu naught n where I is the current flowing through the solenoid and R the number of turns per unit flux right तो ये निकल के आई मैग्नेटिक फील्ड now I need to find out the magnetic flux linked with a single turn एक टर्न के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है आप कहोगे phi is equals to BA B इंटू ए फाइन आपका बी कितना निकल के आया म्यू 0 एन आई इंटू ए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन टर्न सपोज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर इज इक्वल्स टू कैपिटल है जिसको लिख सकते हो स्मॉल एन इंटू लिख सकते कि हाँ क्या हुआ इसका हमारी कौन होगा नहीं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से कैपिटल है जिसको आप लिख सकते हो स्मॉल एन इंटू एल इस इक्वेशन में खड़ा करो क्या सुनते हो मैंने क्या बोला था स्मॉल एन आर दी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैपिटल एन आर दी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा जितने यूनिट टर्न में है इनटू टोटल लेंथ तो टोटल लेंथ अच्छा ये कैपिटल है अरे यार हम कैपिटल एन सुन रहे बार बार एल ले लो यार लो इतना क्यों टेंशन लेते हो बात तो वही है एनएल total number of turns m is equals to n into l number of turns per unit length into total length लिख सकते तो फ्लक्स लिंक्ड विद द होल कॉइल क्या हो जाएगा आप लिख सकते हो फ्लक्स या टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू म्यू 0 एन आई ए ये एक टर्न से था इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सॉल्व करोगे तो आ जाएगा म्यू 0 एन स्क्वायर आई ए एल एक तरीका तो ये होगा अगर आपकी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है एल राइट एंड द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज 5 कितना 5 करंट कितना फ्लो हो रहा है आई तो आप phi इज इक्वल्स टू लिख सकते हो एल आई
This is phi is equals to mu 0 n square I a l, equation number. Phi is equals to l I, equation number. दोनों को क्या कर दिया जाए, इक्वेट, तो हो जाएगा एल आई इज इक्वल्स टू म्यू 0 एन स्क्वायर आई ए एल, कैपिटल। कुछ भी कर, एल से एल कैंसिल, एल का रोल ही नहीं है, तुम्हारे सेल्फ इंडक्टेंस में लेंथ आनी नहीं, एल से एल कैंसिल, ए एल सॉरी नहीं, ये कैपिटल है, एल आई इज इक्वल्स, आई से आई कैंसिल, एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, चलो देखो फिर से, दिस इज अ कॉइल, इस कॉइल की लेंथ क्या है, स्मॉल है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, स्मॉल एन आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ, आई इज द करंट फ्लो, राइट। मान लो इस कॉइल का इंडक्टेंस कितना है, कैपिटल, राइट। नाउ देयर आर टू वेज इन विच यू कैन फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको अगर इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड पता है, ऑफ कोर्स पता है, करंट कैरिंग सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू 0 एन आई, राइट। आपको मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स निकालना, तो फ्लक्स लिंक्ड विद अ सिंगल टर्न, दैट इज फाई से डिनोट नहीं करना, फाई डैश से कर लो, इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, काम खत्म, बी ए, राइट। बी ए, बी की वैल्यू है म्यू 0 एन आई इंटू ए, दिस इज द फ्लक्स लिंक्ड विद अ सिंगल टर्न। कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल है, जिसको आप लिख सकते हो स्मॉल एन इंटू एल, फाइन। एक टर्न से इतना फ्लक्स है, एन टर्न से कितना होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय एन, क्या, म्यू 0 एन स्क्वायर आई ए एल, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द होल कॉइल। आ गया। मान लो इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है कैपिटल एल, राइट, और टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल क्या है, फाई, तो आप लिख सकते हो फाई इज इक्वल्स टू एल आई, कल के फॉर्मूले से, इक्वेशन नंबर 2, दोनों क्या कर दो, इक्वेट, इक्वेट करोगे तो आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल, एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। शेष इस फॉर्मूले को अगर कैपिटल एन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हाँ तुमसे पूछ रहे, एक ही शेष्टि है क्लास में, सार्थक तुम सॉरी समय तुम बीच में मत बैठा करो, या तो इस साइड बैठा करो, उसको इस साइड आ जाने दिया करो, राइट, क्योंकि तुम्हारे पीछे जो बैठते फिर उनको नहीं दिखता, सो यू शुड डिसाइड रो, या तो उसी साइड चले जाया करो, कोई इश्यू नहीं, तो उसको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो झाग झाग के देख रही है, तो तुम वहां पीछे क्यों बैठी, जब आगे की सीट्स खाली थी, तो ये देखो सौम्या के बाजू में, सृष्टि के बाजू में, हाँ इस फॉर्मूले को कैपिटल एन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हाँ वेदांत इसको कैपिटल एन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेम फॉर्मूले को कर देंगे, नहीं फाइनल आंसर बताओ, एल इज इक्वल्स टू क्या आएगा, करो तुम्हें जो कुछ करना कॉपी में, ओरली आ जाएगा, बताओ कितना है, म्यू नॉट, हाँ स्मॉल एन, कैपिटल एन, ए स्मॉल एन, बहुत अच्छे, और फिर एक ये लिख गया, फिर है इस पे ये आएगा, हाँ दुर्गेश, म्यू नॉट
capital N square A upon L. Excellent. स्मॉल n किसके इक्वल है? कैपिटल N अपॉन L के। तो स्मॉल n की जगह क्या लिख दो? कैपिटल N अपॉन L। तो n स्क्वायर है तो कैपिटल N स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर आएगा। एक L से एक L कैंसिल, बचेगा म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L। सर तो वो वाला सही होना चाहिए। वो वाला जो पहले बोलने आया सर वो नॉट हाँ कैपिटल हाँ वो वाला सही नहीं होगा। वो नहीं होगा, पूरा स्मॉल n की जगह कैपिटल N लिखना। क्या क्या डिस्कस कर रहे हो? लिखो कंसीडर। along solenoid of length small l comma area of cross section capital A and number of turns capital A and number of turns per unit length is small n. Full stop. Let capital I be the current flowing through the solenoid. Full stop. Para change. The magnetic field inside the solenoid is uniform. The magnetic field inside the solenoid is uniform. B is equals to mu 0 Ni. Line change करके B is equals to mu 0 Ni. Line change. The magnetic flux linked with each turn is equals to direct is equals to लगाओ, लिखो BA और अगली लाइन में इज इक्वल्स टू लगा के लिख दो म्यू नॉट NIA। कोई दिक्कत नहीं। अब एक ही फाई बचेगा क्योंकि इसकी तो जरूरत है ही नहीं। राइट, लिखो सिंस 3 डॉट सिंस total number of turns comma capital N is equals to small n into L. Right? Line change. Therefore total magnetic flux linked with the
the solenoid. Phi is equals to, ये लिख लो इक्वेशन नंबर 1. सीधा नहीं सॉरी, पहले ये लिखो म्यू नॉट NiA इंटू NL, और फिर अगला स्टेप ये 2 स्टेप लिख लो. चमक रहा. वो पीछे की करवा दो, वो तो वहां से आ रही ऊपर से. इसको दो इक्वेशन नंबर 1. लिखो ऑल्सो, हाँ इक्वेशन नंबर 1 के बाद ऑल्सो इफ कैपिटल L is the self inductance, if capital L is the self inductance, comma equation 2 लिख लो. फ्रॉम 1 and 2 ये वाला स्टेप और अगला, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों स्टेप. ये वाला ठीक. उसके बाद लिखना सिंस स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन L, तो अगला हो जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू सॉरी L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर AL अपॉन L स्क्वायर. L से L कैंसल, L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L. हाँ लिख लो, एज सच लिख लो. हाँ ये नहीं लिखना हूं. It shows that बोले एक मिनट. it shows that self-inductance of a solenoid depends on number 1 total number of turns, number 1 total number of turns ब्रैकेट में कैपिटल N, नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ब्रैकेट में कैपिटल A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. नंबर 3 लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड ब्रैकेट में स्मॉल l. नोट if a core of relative permittivity
relative permeability, a core of relative permeability, core CORE, metallic material की core, a core of relative permeability mu r is introduced inside the solenoid, आपने इस कॉइल के अंदर क्या डाल दिए? एक मेटेलिक मटेरियल, आयरन की भी हो सकती है, किसी की भी, जिसकी रिलेटिव परमियाबिलिटी कितनी दी है? म्यू आर. नाउ व्हाट इज द चेंज इन द फॉर्मूला? म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर. ठीक, वेरी गुड. एल हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल. मतलब म्यू आर टाइम्स इसकी जो इंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज, को डालने से. क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, इफ यू विल पुट द मीडियम, योर परमियाबिलिटी म्यू नॉट विल चेंज फ्रॉम म्यू नॉट टू म्यू. एंड व्हाट इज म्यू? म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर. लिखो डायरेक्ट यही फॉर्मूला. म्यू ऑफ द बस, हाँ, उसको म्यू ऑफ क्या बोलते हैं? हाँ, उसको परमियाबिलिटी ऑफ द मटेरियल बोलते. हाँ, म्यू को उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने आपको क्या दिया था नोट में? म्यू आर. हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल वही बात है. कल ही तो ये डिस्कशन कि अभी अपन ने कोई कोर नहीं डाली, तो उसके अंदर मटेरियल क्या है? एयर. उसकी परमियाबिलिटी क्या है? म्यू नॉट. जैसे ही मटेरियल डाला तो म्यू आ गया. मैंने म्यू के फॉर्म में ना देखी, म्यू आर के फॉर्म में दिया, तो म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर. हाँ, इससे हाँ करंट, हाँ इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट. मतलब कैसे करंट को इंड्यूस करा था? फिर वही बात हो गई कि phi is proportional to I. The change in magnetic flux is directly proportional to current. Proportionality साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. वो तो इंड्यूस ईएमएफ है, वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, जो अपोज कर रहा है. एट द एंड जो इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकल के आएगा, वो थोड़ी, रेसिस्टेंस जो निकल के आएगा वो थोड़ी करंट पे डिपेंड करेगा. L इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू V अपॉन निकला ना वो तो. बिकॉज अगर करंट चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, तो मैनेज कर लेगा एल को. वही है. ओए, द क्वेश्चन इज, हाँ बताओ, इनने सुना नहीं था, ये बताइए. द क्वेश्चन इज कि अभी अपन देख रहे थे पहले वेन के अकॉर्डिंग, उसको यह लग रहा है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो करंट पे डिपेंड कर रहा था, राइट? यहां फॉर्मूले में एल के साथ कहीं पे आई है नहीं, तो ही वॉज सेइंग कि सेल्फ इंडक्टेंस वॉज डिपेंडिंग ऑन द करंट. इधर ही वॉज करेक्ट और नॉट, आई डोंट नो. तो क्या है इस बात का आंसर कि अगर सेल्फ इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड करता, तो मैंने लिखवाया ना फैक्टर्स डिपेंडिंग, कि सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और यहां तो आई नहीं दिख रहा. क्या है इसका आंसर? कह रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड कर रहा था, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा. क्यों? कहां कर रहा? फॉर्मूले में है ही नहीं आई. हाँ, यहां पे कोई रहता, वही बात है. सी, इधर देखो, आपका निकला था फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई. पढ़ लो, रिवीजन कर लो, कुछ नहीं होना क्लास में बैठे बैठे 100 बार सेम चीज बोलता हूं.
phi is equals to Li. L is a constant of proportionality. Neither it will depend on phi nor it will depend on I. आप अगर करंट चेंज करोगे तो phi चेंज होगा और phi चेंज होके अपने आप L को क्या बना देगा? कांस्टेंट. फिर L will not change until unless the material is same. उसकी लेंथ, उसके नंबर ऑफ टर्न्स और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब तक सेम है तब तक L में कोई चेंज नहीं आएगा. जब तक कोर ना डाल दो. कोर डाल दोगे तो चेंज हो जाएगा बिकॉज मटेरियल क्या कर दिया? चेंज. So phi and I is proportional. L is the proportionality constant. Neither it will depend on I nor it will depend on phi. Same वही केस है. देखो energy side heading. Energy stored in the coil. Energy stored in a coil. ब्रैकेट में लिखो इंडक्टर. इंडक्टर. Now see, we need to prove that U is equals to half Li naught square, where I naught is the maximum current passing through the coil. अच्छे से समझिए एनर्जी का कॉन्सेप्ट, राइट? सपोज अगेन दिस इज योर कॉइल, राइट? जिसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? जनरल कितना फ्लो हो रहा है? Now see, whenever the current will flow, right, there will be a change in the magnetic flux which will induce the EMF in this coil. क्या इंड्यूस करेगा? EMF. जिसका मैग्नीट्यूड E इज इक्वल्स टू होता है d phi बाय, राइट? अभी आपने जो पिछला फॉर्मूला पढ़ा था उसमें आपने लिखा था L इज इक्वल्स टू phi अपॉन di अपॉन dt. ऐसे कुछ लिखा था क्या? हाँ, माइनस है, मैग्नीट्यूड ले, राइट? रेट ऑफ चेंज डिक्रीज है इंक्रीज है तो मैं नहीं पता. क्या लिखा था? L इज इक्वल्स टू phi di अपॉन, चेक करो यही लिखा था क्या? उल्टा तो नहीं था इसका? तो phi हो जाएगा L di अपॉन, राइट? तो ये वाला फॉर्मूला यूज ना करके अब अपन ये वाला करें L के टर्म्स. मैंने कहा कि जैसे इस कॉइल में से आई करंट फ्लो हुआ, इस कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो क्या हुआ? चेंज. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ. कितना इंड्यूस होगा? आई कैन राइट phi इज इक्वल्स टू L di अपॉन, लिख सकते कि फाइन. नाउ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट विल रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कॉइल. मतलब कि यहां पे क्या लगा दिया जाए? माइनस. वापस आ गया वो माइनस कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा? अपोज. बिकॉज व्हाट इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. I can write phi is equals to minus L di upon dt. This is the induced EMF generated in this coil, जो कि आपके करंट को कॉइल में जाने से रोक रहा है. क्या कर रहा है? रोक रहा है. अगर आपको करंट कॉइल के अंदर ले जाना है तो आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा. अगर आपको करंट कॉइल के अंदर ले जाना है तो आपको जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, इसका जस्ट अपोजिट वोल्टेज V इज इक्वल्स टू L di अपॉन dt. क्या माइनस था? हटा दो, अपोजिट. इतना एक्सटर्नल वोल्टेज देना पड़ेगा. तब कहां कहां यहां कहीं कुछ गलत लिखा क्या?
ऊपर ही वाला L equals to E upon DI upon dt. अच्छा यहां पे कह रहे हो क्या? ये फाइन, इंड्यूस जीएमएफ को ई से डिनोट करते हैं. E is equals to minus L di upon dt. this is the induced GMF generated in this coil, right? ये induced GMF डायरेक्शन ऑफ करंट या फ्लो ऑफ करंट को कॉइल के अंदर जाने से रोक रहा है. मैंने कहा आपको अगर करंट जबरदस्ती कॉइल के अंदर ले जाना है तो इसके जस्ट अपोजिट इतना ही वोल्टेज देना पड़ेगा एक्सटर्नल. आई कैन राइट VL इज इक्वल टू L di अपॉन dt. यही वोल्टेज क्या करेगा? वर्क. चार्ज को कॉइल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने, एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. आपको मिल गया VL. आपका फॉर्मूला वर्क का होता है dW इज इक्वल टू V डॉट dQ. होता है कि नहीं? dW इज इक्वल टू V डॉट. dq. अगर dq चार्ज ट्रांसफर करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? dW. तो आई कैन राइट dW इज इक्वल टू V कितना है? L di अपॉन साथ में di को अलग ले लो, dq अपॉन dt बन जाएगा. L di dq बाय इज इक्वल टू dq अपॉन dt क्या है? I. dq अपॉन dt क्या है? I कैन राइट dW इज इक्वल टू L I di. लिख सकते कि नहीं? L I di. दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. किसके लिए? dq चार्ज को यहां से यहां ले जाने के लिए. आपको मैक्सिमम करंट कॉइल से कितना ले जाना है? I0. कितना ले जाना है? I0. इस वर्क डन को 0 से लेके I0 के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेट. इधर देखो, W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ L I डॉट di. 0 से लेके I0. L तो कांस्टेंट बाहर, I डॉट di का इंटीग्रेशन I स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू L आ गया बाहर, I स्क्वायर अपॉन 2. 0 से लेके I0 आ गया ना, हाफ L I0 द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. राइट. फिर से समझो डेरिवेशन के स्टेप्स, टेंशन नहीं. मैंने कहा ये कॉइल, इस कॉइल में से कितना करंट फ्लो हो रहा था? I. कितना? I. जैसे ही करंट फ्लो होगा देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द EMF इज इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल. पिछले फॉर्मूले से आप लिख सकते हो कितना EMF इंड्यूस्ड हुआ? E इज इक्वल टू माइनस L di अपॉन dt. देखिए आपकी कॉपी में फॉर्मूला है. E is equals to minus L di upon dt. the direction of induced EMF is such that it will oppose the flow of current through the coil. ये induced EMF करंट को कॉइल के अंदर जाने से रोकेगा. अगर मुझे जबरदस्ती करंट को अंदर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्क. वर्क कौन करेगा? एक्सटर्नल वोल्टेज. तो जितना EMF जनरेट हुआ उसके जस्ट अपोजिट अपन एक्सटर्नल वोल्टेज इस कॉइल को दे दे. कितना? L di अपॉन, ये माइनस था, हटा दो, तो L di अपॉन dt इज माई वोल्टेज विच इज डूइंग द वर्क. ठीक, दिस इज द VL. अब करंट को ले जाना है मतलब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफर करना. पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लो dW टू ट्रांसफर द चार्ज dQ. आप लिख सकते हो dW इज इक्वल टू V डॉट dQ, बिकॉज वर्क डन अपॉन चार्ज ही तो क्या है? पोटेंशियल. तो W इज इक्वल टू V इंटू Q. लिख लिया. dW इज इक्वल टू V डॉट dq. कितना एक्सटर्नल वोल्टेज दिया? L di अपॉन, dt. लिखा L di अपॉन dt. इंटू dq.
ये dt को यहां di के नीचे से यहां लिख, तो dt अपॉन dt बन जाएगा, बचेगा di। dt अपॉन dt क्या है? I, तो बन जाएगा L I di। क्या बन जाएगा? L I di इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। मुझे इस कॉइल के अंदर से टोटल करंट कितना ले जाना है? I नॉट। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो क्या करो, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, और अपन ने इंटीग्रेशन किस फॉर्म में बनाया है? I की। तो लिमिट किसकी रखोगे? I की रख दो। L I di लिमिट 0 से लेके I नॉट, और कांस्टेंट बाहर, I का इंटीग्रेशन I स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कहां से? 0 से लेके I नॉट, I स्क्वायर की जगह I नॉट स्क्वायर। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ट्रांसफर द करंट I नॉट फ्रॉम द कॉइल, which will be stored in the form of energy stored in the inductor। हाफ सी वी स्क्वायर, यहां पे हाफ एल आई स्क्वायर। वही वो कैपेसिटर के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर थी वो हाफ सी वी स्क्वायर है, यहां पे हाफ एल आई स्क्वायर। हाँ, देखो देखो, वो एक अपन ने अमाउंट लिया है, वो आपको क्वेश्चन से न्यूमेरिकल में जाओगे तो वहां पे आपको दिया रहेगा कि 4 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, तो आपको 4 एम्पियर आई नॉट मानना है, ना कि आई मैंने इनिशियली उठाया डेरिवेशन करने के लिए, उस आई ने इंड्यूस जीएमएफ जनरेट कर दिया। अब कॉइल में से टोटल करंट कितना पास हो रहा है उसका अमाउंट कुछ और है, दैट कुड बी आई नॉट, राइट। तो आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। लिखिए, कॉइल बनाओ, कॉइल बनाओ। बैटरी लगा कर, बिल्कुल सोर्स देंगे यहाँ पे, तब तो एक्सटर्नल दे पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, एयर में भी हो जाएगा, कोर डालने की जरूरत नहीं है। वो सोलेनोइड का जो वायर है ना, उसमें से आई फ्लो हो जाएगा। हाँ, बैटरी के थ्रू। कंसिडर an inductor, consider an inductor of inductance L, of inductance L, and current I, and current I current I is flowing through the inductor, is flowing through the inductor। देखिए, देखो यही तो थी, is flowing through the inductor, full stop। thus inductor full stop, thus EMF induced is given by minus L di upon dt is equals to minus L di upon dt। Negative sign shows that the EMF is opposing the
flow of current. Flow of current. Full stop. Now line change. Now to derive the current, drive the current throughout the inductor, comma, an external voltage is required. An external voltage is required. V is equals to L di upon dt. V is equals to L di upon dt. For line change, for transfer the charge dq, for transfer the charge dq through the inductor, comma, work done, dw is equals to v dot dq. चारों स्टेप्स लिख लो, 1 2 3, v डॉट dq के बाद वाले, dw इज इक्वल्स टू एल आई डी आई तक. Therefore, total work done. अच्छा, देख ले, बोले, therefore, total work done to maintain the current, I naught ये W इज इक्वल्स टू एल आई डॉट डी आई इंटीग्रेशन 0 से लेके आई नॉट. अगला स्टेप, ये वाला स्टेप, तीनों लिख लो. हाफ एल आई नॉट स्क्वायर तक, this work done will be stored, in the form of energy, लिख लो, U is equals to half L I naught square bracket. ठीक. Yes, sir.